हेलो एंड वेलकम टू सीएमसी इंदौर। तो ओमकारेश्वर में फाइनली आदि श्री शंकराचार्य जी की जो प्रतिमा है 108 फीट ऊंची प्रतिमा, इसका अनावरण हो चुका है। इस प्रतिमा में क्या खास है ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने इसका इनॉग्रेशन फाइनली कर दिया इस प्रतिमा का। तो ये जो प्रतिमा है इसमें किसने इस प्रतिमा को डिज़ाइन किया, आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में भी काफ़ी सारी बातें हैं जानने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कहाँ पर एग्जैक्ट कहाँ पर बना है। वैसे तो ओमकारेश्वर में बना है मध्य प्रदेश में, लेकिन ओमकारेश्वर में कहाँ पर, तो यहाँ देखिए ओमकारेश्वर में आदि योगी शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है। नर्मदा नदी के किनारे सुरम्य मंधाता चोटी, सुना ही होगा आप लोगों ने, मंधाता चोटी, वहाँ पर उसके ऊपर ये प्रतिमा जो है ये बनाई गई है। ये प्रतिमा कुछ इस तरह की है। आप लोग अगर इनका चेहरा देख रहे होंगे तो इनका चेहरा आपको थोड़ा सा बाल स्वरूप का चेहरा दिख रहा होगा। जब ये काफ़ी छोटे थे, जब ये ओमकारेश्वर आए थे, 11-12 साल के ये थे, 11-12 साल इनकी उम्र थी, ये ओमकारेश्वर चले आए थे। केरला में इनका जन्म हुआ था, हज़ारों सालों पहले की बात कर रही हूँ मैं। केरला में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद जो है ये बहुत ज़्यादा सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जाने जाते हैं। भारत में 4 मठों की स्थापना इन्होंने की थी, आगे मैं बताऊंगी आपको। भारत में जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग, उनको पुनः स्थापित करने का काम भी इनके द्वारा किया गया था। काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार इन्होंने सनातन धर्म का किया था। सरकार ने देश के ख्यात 11 मूर्तिकारों का कॉन्टेस्ट करवाया था, एक तरह का कंपटीशन हुआ था, जिसके बाद ये मूर्ति जाकर तैयार हुई है। सिलेक्ट किया गया था कि कौन इस मूर्ति को बनाएगा। ये मूर्ति डायरेक्टली मूर्ति के रूप में नहीं आई थी, पहले इसका पेंटिंग बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रसिद्ध चित्रकार वासुदेव कामत की पेंटिंग, और उस पेंटिंग से आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति बनाने का काम शिल्पकार भगवान रामपुरे ने किया था। यानी इस प्रतिमा की पहले पेंटिंग बनी थी, पेंटिंग बनाने का काम वासुदेव कामत जी ने किया था, और उसके बाद मूर्तिकार जो थे जिन्होंने इस मूर्ति का स्वरूप दिया, उनका नाम है भगवान रामपुरे। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम कुछ थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं इस मूर्ति के बारे में। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर, अमरकंटक, रीवा और उज्जैन ये गए थे। ठीक है, मध्य प्रदेश में जब आदि शंकराचार्य जी आए थे, जब वो बहुत छोटे थे, जब वो पूरे भारत का भ्रमण उन्होंने कई बार किया था, प्रचार प्रसार उन्होंने सनातन धर्म का बहुत ज़्यादा किया था। उसी दौरान वो जब छोटे से थे तो वो यहाँ पर मध्य प्रदेश आए थे। तो मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में तो वो थे ही, और भी काफ़ी जगहों में वो गए थे, जैसे कि अमरकंटक, रीवा, उज्जैन। तो इन जगहों से धातु लाए गए, मिट्टी लाई गई और जल मंगवाया गया, और इन्हीं सब मिक्सचर से जो है इस मूर्ति को बनाया गया। कई सारी धातुओं का मिश्रण है ये मूर्ति। ठीक है, इसका वजन अगर मैं आपको बताऊं तो 100 टन के आसपास इसका वजन है। 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसमें खर्च लगा है। कॉस्ट अगर आपसे पूछा जाए 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसमें लागत जो है वो लगा है। मैं आपको ये बता रही थी कि इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। भारत के अलग अलग कोने में, चारों कोने में 4 मठों की स्थापना इन्होंने की थी, जिनके नाम है शारदा मठ, ज्योतिर्मठ, गोवर्धन और श्रृंगेरी मठ। ये चारों जो मठ है इनकी स्थापना इन्होंने की थी। पूरे भारत का भ्रमण इन्होंने कई बार किया था। अब यहाँ पर देखिए इनका छोटा सा एक मैं आपको उद्देश्य बताती हूँ यहाँ आने का, मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में। और ओमकारेश्वर में ही क्यों बनाया गया, मैंने तो आपको अभी बताया कि रीवा भी गए थे, अमरकंटक भी गए थे, उज्जैन भी गए थे, तो ओमकारेश्वर में ही क्यों बनाया गया, उसके पीछे एक चीज़ है। कई हजारों साल पहले ये जब 7-8 साल की उम्र के थे, तब शंकराचार्य जी केरल के कालड़ी से 1600 किलोमीटर पैदल चलकर अपने गुरु की तलाश में ओमकारेश्वर आए थे। ठीक है, ओमकारेश्वर जब वो आए तो यहाँ शंकराचार्य जी को उनके गुरु के रूप में गोविंद पाद जी मिले, है ना, उनके गुरु का नाम गोविंद पाद जी था। वो इनको गुरु के रूप में मिले क्योंकि वो गुरु को ही ढूंढ रहे थे, अपने गुरु को वो ढूंढ रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी, इन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे थे, कई शास्त्र इनको बिल्कुल रटे हुए थे, बहुत ज़्यादा पारंगत थे। ठीक है, ओमकारेश्वर आचार्य शंकर की ज्ञान भूमि और गुरु भूमि है ओमकारेश्वर। ठीक है, इनकी ज्ञान भूमि भी है, यानी यहाँ पर इनको ज्ञान भी बहुत मिला और यहाँ इनको उनके गुरु भी मिले, तो गुरु भूमि और ज्ञान भूमि ओमकारेश्वर है, इसलिए यहाँ पर ही इनकी मूर्ति बनाई गई। उन्होंने 12 वर्ष की आयु में ओमकारेश्वर से अखंड भारत में वेदांत के लोकव्यापीकरण के लिए प्रस्थान किया था। 12 वर्ष की आयु में वो ओमकारेश्वर से चले गए थे, इसलिए यहाँ 12 वर्ष के शंकराचार्य जी की प्रतिमा लगाई गई है। ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, 12 वर्ष की आयु में ओमकारेश्वर से अखंड भारत
भारत में वेदांत के लोकव्यापीकरण के लिए प्रस्थान उन्होंने किया था। इस वजह से इनकी बाल्यकाल की मूर्ति, बाल्यकाल का स्वरूप जो है वैसी मूर्ति बनाई गई है। अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा सिद्धांत था इनका, ठीक है, इनका सिद्धांत। तो ओमकारेश्वर को अद्वैत वेदांत के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया गया। तो अद्वैत वेदांत, ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा। ओमकारेश्वर आदि शंकराचार्य जी से जो जुड़ा है वो है अद्वैत वेदांत, ये आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ अद्वैत लोक नाम का एक संग्रहालय भी बनाया जा रहा है ओमकारेश्वर में। इनके नाम से, इनकी याद में और इनको समर्पित अद्वैत लोक भी, जैसे महाकाल लोक आपको पता होगा, महाकाल लोक उज्जैन में, उसी तर्ज पर अद्वैत लोक नाम का एक संग्रहालय भी यहाँ पर बन रहा है। आचार्य शंकर अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की भी स्थापना यहाँ पर की जा रही है। एक संस्थान की भी स्थापना की जा रही है और यहाँ पर लोक भी बनाया जा रहा है जहाँ पर इनसे संबंधित काफ़ी सारी चीज़ों का निर्माण किया जाएगा। तो मुझे लगता है आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि ये जो मूर्ति है ये ओमकारेश्वर में ही क्यों बनाई गई। इसमें लागत कितना आया, तो 2000 करोड़ से भी ज़्यादा, करीब 2100 करोड़ का यहाँ पर जो है खर्चा देखने को मिला था। पूरे भारत में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने कुछ इस कदर किया था कि हज़ारों साल पहले की इनके जो कार्य थे वो आज भी हमको याद है। आज भी हम कई ग्रंथ, इनके द्वारा कई ग्रंथ लिखे गए थे, वो ग्रंथ आज भी हम पढ़ते हैं, आज भी अवेलेबल है। ये खुद कई सारे शास्त्रों में बिल्कुल पारंगत थे, बिल्कुल कंठस्थ थी इनको कई सारे शास्त्र। काफ़ी छोटे थे ये जब से इन्होंने जो है इस मार्ग को चुना कि लोगों के सामने जो है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। किसी भी तरह का डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।